कि 12 सिलेक्ट हो गए ना, तो बाकी जो बचे जुड़े हुए तो इतने ग्रुप से उनका क्या होगा? 16,108 के परिवार में आएंगे ना। देखो माता जी, हर एक अष्टदेव की हजार हजार भुजाएं कितने हो गए? 8,000 हो गए। ठीक है। और विजय माला से 8,000 जोड़िया, उनके जो भी विजय माला के जो मन के है रानी बनने वाली आत्मा है वो 8,000 लक्ष्मी जैसी। तो ये 8,000 और 8,000 16,000 हो गए। ये राज परिवार हो गया। तो माना राज जो परिवार में बचेंगे नहीं उनको आएंगे क्या? 16,000 की लिस्ट अरे में ले लिया जाएगा। । 16,000 में भी हाईएस्ट भी है। जैसे अष्टदेव के पहले 12 जो है वो तो 108 की माला में आ गए। और पहले जो 100 है वो ब्रह्मा की 1,000 भुजाओं में नहीं आएंगे क्या? आएंगे। क्योंकि बाबा जो जिसको बोलते हैं परब्रह्म की 1,000 भुजाएं, वो कौन है? परब्रह्म की 1,000 भुजाएं उसके जो 8 है, और अष्टदेव के अपने अपने ग्रुप। तो अष्टदेव सिर्फ 12 ही नहीं बनाता है, 100 108 भी बनाता है, 1,000 भी बनाता है। तो उसमें से जो हाईएस्ट रहेंगे वो ब्रह्मा की परब्रह्म की 1,000 भुजाओं में भी आएंगे। मतलब अंदाज से पकड़ लो आप, जो पहले 100 110 मन के हैं वो ब्रह्मा की परब्रह्म की भुजाओं में भी आएंगे। नहीं भाई जी, 1,000 जैसे भुजाएं है ना परब्रह्म 108 की, है, उसमें भी जैसे 108 है तो वो हाँ। कहाँ से निकालेंगे अपनी भुजाएं? इन्हीं बचे हुए में से निकालेंगे क्या? जैसे 8 ने बचे 8 हुए ने में 12 से निकाल लिया तो जो 108 बन गई ना हमारा, अब वो 12 भी तो निकालेंगे ना अपने, तो ये जो बची हुई आत्मा इन्हीं में से निकालेंगे क्या? निकालेंगे वगैरह कुछ नहीं। ये जो परिवार है, जो परिवार स्थापन हो रहे हैं उसमें अपने आप घड़े तैयार हो रहे हैं। कैसे घड़े तैयार हो रहे बता रहा हूं। समझो कोई जबरदस्त सेवाधारी है, पुरुषार्थी है, और उसके पास दिन रात सेवा कर रहा है। उस 12 में से है वो, तो दिन रात सेवा कर रहा है तो उसको हैंड चाहिए ना, सहयोगी। तो वो जो सहयोगी हैंड्स रहेंगे वो उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि उन सहयोगी हैंड्स का कनेक्शन ज्यादा उन मनकों से रहेगा। ज्यादा उन मनकों से रहेगा तो ये अगर 12 के ग्रुप में आएगा तो वो उसके नेक्स्ट तुरंत आ जाएंगे। ऐसे तैयार हो जाता है सारा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन सहयोगी उनको हैंड्स जो है, 108 से जुड़ा हुआ मानेंगे ना, फिर 12 से तो जुड़ा हुआ नहीं मानेंगे ना। जो 108 बने ना, सभी के जो 12 है उन 12 से जुड़ा हुआ मानेंगे ना, फिर 8 से जुड़ा हुआ नहीं मानेंगे ना उनको। देखिए माना वो बाबा से तो उनके थ्रू समझो जुड़े ना, फिर इसी आगे बात जैसे को एक बोला 8 अपने निकालेंगे 108, फिर 108 भी समझ अपने निकालेंगे आगे। समझ गया, समझ गया। मेरी माँ समझ गया। आगे जवाब सुनिए। जैसे बाबा है, बाबा है, बाबा ने सिर्फ दूसरे लोग क्या बोलेंगे, हमने भी बाबा की पालना ली है। आप कैसे बोल सकते हो सिर्फ बाबा ने 8 को ही बनाया? बाबा ने पालना सभी को दी, लेकिन उसमें से पावरफुल सिर्फ 8 निकले, पुरुषार्थ में सबसे आगे गए। ठीक है। वैसे अष्टदेव भी सिर्फ 12 को पालना नहीं देते, पालना तो सभी को देते हैं, लेकिन उनमें रेस में सबसे आगे जाते हैं 12। और वो जो 12 है वो रेस में आगे जाते हैं। और बाकी के जो है, और 12 जितना कनेक्शन जोड़ पाते हैं अष्टदेव से, उनके जो 12-12 रहेंगे वो अष्टदेव से सबसे ज्यादा कनेक्शन जोड़ पाएंगे। जैसे मैंने बोला तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क भी स्वाहा। तन का भी सच्चा पोता मेल, धन का भी सच्चा पोता मेल, मन के संकल्पों का भी सच्चा पोता मेल, ईश्वरीय सेवा का भी पोता मेल, हर चीज की रिपोर्ट सारा क्लियर कट रहेगा। चांस तो सबको मिला है, तो उसमें से जो सबसे इन चीजों से नजदीक जाते हैं वो 12 में आते हैं। और बाकी जो थोड़े कम नजदीक जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो बारह में आ रहे हैं ना उनसे ही कनेक्शन जोड़ लेते हैं। वो बोलते हैं अरे हमें उनसे कैसे बात करें, वो तो बिजी रहते हैं, हम डायरेक्ट कैसे उनसे बात करें। तो उनकी पहुंच जो है ना
वहां तक ही वो खुद ही फैसला कर लेते कि हमें ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, हमें तो ठीक है, हम जितना कर रहे हैं उतना ही ठीक है, हम तो वो माता जी से बात कर लेंगे। कहते थे ना, ऐसे होता था कि है ना, पहले बाबा खुद होके कभी कभी फोन करते थे भारत भर सभी को। पहले इतने ज्यादा मधुबन नहीं खुले थे, 4-5 मधुबन थे मुश्किल से पूरे भारत भर। और अगर बाबा से बात करनी है तो सभी को क्या करना है, दिल्ली में फोन लगाना है। दिल्ली की जो इंचार्ज बहन थी, तंद्रा बहन, उसको हम फोन लगाते थे और अपना नाम बता देते थे और नंबर वो नोट कर लेती थी कि बाबा से बात करनी है। फिर हम लोग है ना, राह देखते रहते थे कि आज फोन आएगा, कल फोन आएगा। फिर 7-8 दिन में कभी तो नंबर लगता था, फिर फोन आता था बाबा का। ये हो गई बात। फिर और मधुबन खुलते गए। 3-4 साल के बाद, मतलब 2010 के बाद ऐसी परिस्थिति हो गई कि बाबा का जो बात है कि मुख्य मुख्य सेवाधारियों से बस, बाकी सबसे कनेक्शन कट। इवन इंचार्ज बहनों के पास बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। तो बाद में जैसे जैसे परिवार बढ़ा, अभी तो फिर भी परिवार छोटा है, पौधा है। परिवार जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना, तब तो फिर बाबा का कनेक्शन सबसे कट हो गया है। सिर्फ आते थे, संगठन में क्लास करते थे और चले जाते थे। तो जैसे उस समय, अभी बाकी 3-4 साल के बाद ऐसा हो गया 2010-11 से कि बाबा का नंबर भी नहीं है ना? अभी तो जो अष्टदेव के द्वारा पालना हो रही है, अपने अपने ग्रुप वालों के पास नंबर तो होगा ना, तो नंबर है। भाई जी वो तो बाबा समय के समय जैसा की है, बात हो थी, सकता है लेकिन अभी की जो बात है वो क्या बाबा के समय की चलेगी क्या अभी? कहाँ चल रही है? अभी तो नंबर खुला है, उस समय तो नंबर भी नहीं था किसी के पास। अभी 2018 तक पूछिए, किसी के पास नंबर था क्या? 2009 से 7 से जो ज्ञान में चल रहे, उनके पास तो नंबर भी नहीं था कि है ना, कोई मैसेज भेज के रखे बाबा को या कोई डायल कर दे, फोन डायल कर दे। जब चीजें ऐसी हो जाती है ना, पहले बाबा घूमते थे तो बाबा की वैल्यू नहीं थी। बाद में जब विस्तार होता गया तो बाबा की वैल्यू आ गई। फिर नंबर ही बंद हो गया। जब नंबर था तो लोगों ने वो पालना ली नहीं, वो जो लेना था क्रीम, वो क्रीम ली नहीं। और बाद में तरसने लगे सारे के सारे। एक अनार 100 बीमार हो गए। फिर ऐसी हालत हो गई बाबा की।